शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर आचार संहिता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाहे कर्मचारियों को 3% डीए की नोटिफिकेशन हो या फिर एटिक में राहत, सरकार नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। भारद्वाज ने कहा कि शहर में जितनी भी नई पार्किंग बनाई गई है वह बीजेपी ने बनाई है। बिजली के कनेक्शन दिए, बीजेपी ने शहर की सड़कों को चौड़ा और ढली में नई टनल बनाई, रोपवे प्रोजेक्ट की नींव रखी। शहर की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। सीएम पैसों की कमी बताकर 4 साल बाद सब काम होने की बात कह रहे हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव 2 मई को होने प्रस्तावित हैं। 2 मई को पोलिंग होगी और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से शिमला नगर निगम बनाएगी। 1986 से लेकर के 2017 तक नगर निगम पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीच के 5 सालों में सीपीआईएम के मेयर और डिप्टी मेयर भी जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन शिमला में केंद्र सरकार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन पर कोई काम कभी किसी ने नहीं किया। जेएनएनयूआरएम में जितना पैसा जो है वो केंद्र से मिल सकता था, उसका कोई फायदा नहीं उठाया। 5 साल निकल गए, डीपीआर ही नहीं बना पाए और केवल पानी की जो एक भेजी थी उसका 156 करोड़ रुपया शिमला नगर निगम को मिला था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम के मेयर डिप्टी मेयर में कन्फ्लिक्ट था। इस कारण से जो है वो पैसा वापस चला गया। जेएनएनयूआरएम के बाद जो है वो शिमला को स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित किया गया, लेकिन ये पहले घोषित किया जाना था। लेकिन उस समय के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने धर्मशाला को नगर निगम बना दिया। अंकों में हेर फेर करके केंद्र को संस्तुति जो है धर्मशाला की कर दी, इसलिए फर्स्ट राउंड में वो बने। लेकिन हमको शिमला और कुल्लू को अमृत योजना मिली उस वक्त, और अमृत योजना में शिमला में बहुत बड़े बड़े काम आपके जो है जितने नाले थे वो चैनलाइज हुए, आपके ओवर ब्रिजेज बने, बहुत सारी जो है वो दूसरे जो डेवलपमेंटल काम थे वो उसमें हुए। उसके बाद स्मार्ट सिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिया और ये सारे देश के 100 शहरों में है, जिसमें 50% से जो है ये स्मार्ट सिटी बननी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार 50% नहीं दे पाती थी। इसलिए मैं जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर के हमने जो है वो प्रयत्न किया और हिमाचल समेत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 जो स्पेशल राज्य हैं उनके लिए केंद्र ने तय कर दिया कि इनको 500 करोड़ रुपए हम देंगे और स्टेट्स 10% यानी 50 करोड़ या उससे अधिक जो भी चाहे वो अपना कर सकते हैं, वो देंगे। तो हम इनको स्मार्ट सिटी जो है वो देंगे, तब ये स्मार्ट सिटी बन पा रही है। अदरवाइज जो है स्मार्ट सिटी शायद बन ही ना पाती, क्योंकि 50% होता तो केंद्र से पैसा ही ना मिलता।